न्यू ज्वाइनिंग पर्सन से बात करते हैं क्या है ना, लोग बोल देते हैं कि भाई मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, ठीक है, या स्कैम बता देते हैं, ठीक है, या कहते हैं कि बाद में देखते हैं। और फिर हम सोचने लगते हैं कि यार मुझ में ही कोई कमी है। देखो, नो कॉमन है यार इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में भी मैं तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपल और एक होनेस्ट कन्विंस करने की एक ऐसी प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है, जो न्यू ज्वाइनिंग पे क्या है ना, नेचुरली काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी गलती जानना जरूरी है कि क्या गलती करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है, हम क्या है ना, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सामने वाले पर्सन को। क्या हम सामने वाले पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि सामने वाला समझना चाहता है कि यार क्या वर्क है, कैसे वर्क रहेगा, ठीक है। क्या सामने वाला पर्सन समझना चाहता है वर्क के बारे में, समझना चाहता है इंडस्ट्री के बारे में, और हम कन्विंस करते हैं उसको। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना है, आपको माइंडसेट सेट करो, पहली चीज, ठीक है। देख, न्यू ज्वाइनिंग क्या है ना, कोई आप कस्टमर नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। क्या है, जो तेरी न्यू ज्वाइनिंग है वो कोई एक कस्टमर नहीं है, वो भी एक इंसान है, ठीक है। उसे पैसा नहीं, उसे पहले क्लियरिटी चाहिए। आप उसको कन्विंस करते रहते हो कि यार इतना पैसा आएगा, इतना पैसा कमाएंगे। भाई इसको पैसा नहीं चाहिए, उसको पहले वर्क के बारे में क्लियरिटी चाहिए, क्या वर्क है, कैसे करना है, ठीक है। नो इनकम एक्साइटमेंट ओनली, ठीक है, एंड नो इनकम, ठीक है। प्रोमिस, आपको पहली चीज, आपको नो इनकम, ठीक है। एक्साइटमेंट आपको उसको नहीं शो करनी, ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट आपको उसको नहीं करना, ठीक है। नो इनकम प्रोमिस आपको नहीं करना कि यार प्रोमिस आए, मतलब आप प्रोमिस कर रहे हो कि इस महीने तेरा बनेगा बनेगा, मैं बनवाऊंगा, ठीक है। हाँ, आप अपने साइड से हेल्प की प्रोमिस करो कि मेरे साइड से हेल्प है, लेकिन ये प्रोमिस मत करो कि इस महीने तेरा इतने का पे आउट बनेगा, क्योंकि मुझे टाइम लगता है, 1 से 3 महीने तो सीखने में लगते हैं, ठीक है। एंड तीसरी क्या है, अपने आप से प्रेशर मत दो, सामने वाले पर्सन को प्रेशर में मत डालो कि यार तेरे को, मतलब आप उसको प्रेशर कर रहे हो ना, ये चीज गलत है, ओके। सिंपल सा है, आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी कन्विंसिंग है, ठीक है। आप अगर अपने कॉन्फिडेंस के साथ पर्सन को कन्विंस कर रहे हो ना, तो वही पर्सन को समझ में भी अच्छा आएगा और आप समझाओगे भी अच्छा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर नॉलेज होगी, ठीक है। और आपके अंदर नॉलेज है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा समझा रहे हो पर्सन को, ठीक है। तो जैसे कि पर्सन को क्लियरिटी चाहिए तो वो अच्छा समझ रहा है, ठीक है। तो कुछ सिंपल कन्विंसिंग आपको मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूं, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना है। नॉर्मल तरीके से कहते कि ब्रदर सिस्टर, एक बात क्लियर कर देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, तुम्हें कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस 5 मिनट में एक सिस्टम समझा देता हूं, बाकी डिसीजन तुम्हारा है। क्या ब्रदर या सिस्टर, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको एक चीज क्लियर ये पहले ही कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एक 5 मिनट में ऐसा एक सिस्टम समझा देता हूं, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस समझा देता हूं, बाकी डिसाइड करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। सामने वाले को क्या है ना, फिर क्या लगता है कि आप सामने वाले को फिर एक तरीके से डिफेंस कम होता है, क्योंकि आप फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसको डिसीजन लेने, मतलब उसको आप डिसीजन मेकर बना रहे हो, डिसीजन वो लेगा। आपको सिर्फ सिंपल सा कहना है कि मैं आपको 5 मिनट में सिस्टम समझा देता हूं, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है। ऐसे आपको पूछना है। देन फिर आपको पेन क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। एक सिंपल सवाल पूछो कि अगर भाई तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता, ठीक है, अगर अच्छा ऑलरेडी पहले से चल रहा होता, तो तुम क्यों एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते, तुम क्यों एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते, ठीक है। देखो, आजकल क्या है ना, एक्स्ट्रा इनकम पे क्या है ना, सॉरी, आजकल एक इनकम पर लाइफ मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसलिए क्या है ना, लोग ऑप्शन देख रहे हैं,
दूसरे, ठीक है। इस तरीके से आपको कहना है कि एक सिंपल सवाल पहले आपको पूछना है कि देख, अगर सब ठीक चल रहा होता तेरी लाइफ में तो तू एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्यों सोच रहा होता, ठीक है। एंड इसके बाद आजकल क्या है ना, लोग एक इनकम पे लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही, इसलिए क्या है ना, लोग अनदर ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना यार, मैं कंपनी नहीं बेच रहा हूं, ठीक है, मैं सिस्टम समझा रहा हूं, ऐसा आपको कहना जरूरी है। क्या, मैं कंपनी नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूं कि क्या सिस्टम है। और ये पार्ट टाइम बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट यूज होता है, लोगों को क्या है ना गाइड किया जाता है। क्या है, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट यूज होता है, लोगों को गाइड किया जाता है, ठीक है। या इनकम आपके वर्क पे आती है, ठीक है, अगर आप वर्क करोगे तो इनकम आएगी, नहीं करोगे तो जीरो। क्या, देख, मैं कोई कंपनी नहीं बेच रहा, मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूं, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस मॉडल है, ठीक है। यहाँ आपको अपना प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को गाइड करना है, ठीक है। और यहाँ इनकम आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, अगर काम करोगे तो इनकम आएगी, काम अगर नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी, ठीक है। और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये नहीं कहना कि अगले 3 महीने में तेरे को मैं 20,000 रुपए कमा दूंगा, अगले 3 महीने में तेरे को मैं 30,000 रुपए कमा दूंगा, नहीं भाई, हर किसी के टाइम लगता है, ठीक है। 3 महीने सीखने में लगेंगे सिर्फ, कम से कम, हो सकता है 1 साल भी लगे, ठीक है। एक बात आपको क्लियर करनी है यार, देख, पैसा ओवरनाइट नहीं आता। क्या, पैसा ओवरनाइट नहीं आता। अगर तू डेली का 2 से 3 घंटा रोज दे रहा है, ठीक है, और 6 से 12 महीने तक कंसिस्टेंट दे रहा है, तब जाके रिजल्ट बनता है। क्या, ये चीज आपको अपने पर्सन को पहले ही क्लियर करनी है कि देख, पैसा ओवरनाइट नहीं आएगा, पहले ही मंथ में पैसा नहीं आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। हाँ, अगर तू 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे दे रहा है 6 से 12 महीने तक, तो पैसा आएगा, तो रिजल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी, यहाँ ड्रीम्स और सिस्टम दोनों साथ में चले, लेकिन तो वर्क अच्छा चलता है, ठीक है। क्या, यहाँ ड्रीम्स और सिस्टम दोनों एक चीज साथ में लेके चलेंगे ना, तब अच्छा एक वर्क रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और देख, कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो यहां पर आते हैं, ठीक है। पहली चीज, स्कैम तो नहीं है, तो आपको समझाना है कि भाई देख, स्कैम वहां होता है जहां प्रोडक्ट्स नहीं होता, ठीक है, हवा बेची जाती है, ठीक है। जहां प्रोडक्ट्स नहीं होता वहां स्कैम होता है, ठीक है, काम की वैल्यू 0 होती है, ओके। जहां प्रोडक्ट्स नहीं होता काम की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। स्कैम वहां होता है जहां आपको लॉटरी बताई जाती है, जहां आपको लॉटरी माइंडसेट दिया जाता है कि 1 महीने में तेरे को इतना पैसा कमा के देंगे, ठीक है, 10 दिन में तेरे को इतना पैसा कमा के देंगे, वहां स्कैम होता है। यहाँ तो भाई तेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, तो अगर सामने वाले पर्सन की ज्वाइनिंग करवा रहा है तो तेरे थ्रू सेल्स हो रही है, तो तेरे को इनकम आएगी डेफिनेटली। स्कैम, और भाई देख, पहली चीज, स्कैम तुम्हारी ही वजह से होता है, पर्सन को आप समझाओ। स्कैम हमारी लालच की वजह से ही होता है। अगर हमारे पास सामने वाले पर्सन का कॉल आया किसी थर्ड पार्टी का, वो कहते हैं कि यार आपकी लॉटरी लगी है, आपको इतने रुपए हमको पहले ट्रांसफर करने हैं कुछ चार्जेस के लिए। तो आपके दिमाग में क्या है, लालच आ गया। सपोज दैट 1 लाख की लॉटरी है, तो आपके दिमाग में 1 लाख का लालच आ गया। उस टाइम पे अगर आपसे कोई स्कैमर 10,000 भी मांगेगा ना, तो आप उसको पे कर दोगे, क्योंकि आपके पास लालच है। तो स्कैम आपके लालच की वजह से होता है, ठीक है। तो ब्लेम खुद को करना स्टार्ट करो कि स्कैम हमारे लालच की वजह से होता है, ठीक है, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। तो पहली चीज देखो, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, स्कैम वहां होता है जहां प्रोडक्ट्स नहीं होते। अगर कुछ स्कैम आपको लग भी रहा है, तो आपके पास आपके जो जो परचेसमेंट कर रहे हो, आप जो पैसे दे रहे हो, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट तो जा रही है ना, लेकिन सिंपल आप समझाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा डाउट है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप सिंपल समझो, टाइम नहीं है इसलिए तो ये पार्ट टाइम में है। अगर टाइम नहीं है तो इसीलिए पार्ट टाइम में वर्क है। और क्या आज से पहले टाइम था? अभी टाइम, आज से 2 साल बाद टाइम रहेगा? नहीं।
और तीसरा डाउट है मैं बोल नहीं पाता पर्सन के सामने, ठीक है। देखो सिंपल समझाओ यार, हर कोई स्टार्टिंग से नहीं आता, ठीक है, सीखना पड़ता है, सीखा जाता है। किसी को क्या है ना, बचपन से एक अच्छे स्पोकन कोई नहीं होता, सब सीख के ही बनते हैं, ठीक है। अगर तेरे से बोलना नहीं आता तो तेरे को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप अपने पर्सन को समझा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रेशर मत दो आप पर्सन को कि यार कर 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 कर, आपको प्रेशर नहीं करना है अपने पर्सन को, ठीक है। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। देख सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिसीजन उनसे चूज करवाओ। क्या ये नहीं कि आप डिसीजन चॉइस कर रहे हो, डिसीजन उनको चूज कराओ, उनको इतनी नॉलेज प्रोवाइड करो कि वो खुद से डिसीजन ले सके, ठीक है। खुद से वो अपना डिसीजन ले सके, ठीक है। बोलो आप सिंपल सा बोलो, समझ लो भाई, फैमिली से डिस्कस करो, फिर आप मुझे को मेरे को बोलना, ठीक है। आप ये कह सकते हो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो फिर आप मेरे को बोलना। और अगर आपने अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर रखा है पर्सन की फैमिली के साथ भी, तो फैमिली भी डिनाई नहीं करेगी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो पर्सन प्रेशर में ज्वाइन करता है ना, वो प्रेशर में छोड़ भी देता है वर्क। जो पर्सन प्रेशर में ज्वाइन करता है वर्क को, ठीक है, वो हद से 3 महीने बाद वर्क छोड़ देगा ज्यादा से ज्यादा, अगर पे आउट नहीं आया तो। और 3 महीने भैया काफी हार्डली है कि 3 महीने तक पे आउट आए, तो समझ रहे हो। सिंपल यार, फॉलो अप सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर्चून इज द फॉलो अप, ठीक है। सो फॉलो अप का मतलब क्या है यार, चीज नहीं होता, ठीक है। सिंपल लाइन आपको बोलनी है, बस आपको ये पूछना था क्या आपको सिस्टम क्लियर हुआ, ठीक है। आपको सिंपल अपने पर्सन से ये पूछना है हर फॉलो अप पे, क्या आपको सिस्टम क्लियर हुआ, क्या कोई डाउट रह गया अभी भी, ठीक है। और याद रख फॉलो अप क्या है ना, रिमाइंडर होता है, बिगिनर नहीं, है कि नहीं। फॉलो अप रिमाइंडर होता है, बिगिनर नहीं। फॉलो अप सिर्फ पर्सन के दिमाग में रिमाइंडर होता है, ठीक है, बिगिनर नहीं, ठीक है। तो पर्सन से पूछ कि पूरा सिस्टम क्लियर है और भी कुछ डाउट है, इस तरीके से आप पर्सन को पूछो, ठीक है। ऑब्जेक्शन जो भी डाउट हो आप खुद से निकालो, ठीक है। और एक बात याद रखना यार, देख हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, 10 में से 7 मना करेंगे, 2 सोचेंगे, 1 ज्वाइन करेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट चलेंगे ना, नंबर्स का गेम है, ठीक है, इमोशंस का नहीं। जितने ज्यादा तू नंबर्स पे खेलेगा उतनी ज्यादा तेरे को रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आज से एक सिंपल सा रूल फॉलो कर ले, ठीक है। समझाओ, दबाव मत दो, ठीक है। दबाव मत पर्सन को, क्या एजुकेट करो, नॉलेज दो, प्रेशर मत दो पर्सन को, ठीक है। जो समझेगा वो रुकेगा, क्या जो वर्क को समझ के वर्क स्टार्ट करेगा वो रुकेगा, वो कंटिन्यू, अगर 1 साल तक भी उसको रिजल्ट नहीं आया ना, वो रुकेगा 1 साल तक, ठीक है। आगे कमेंट में लिख देना ऑनेस्ट कन्विंसिंग, ठीक है। बाकी लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लेना, बाकी शेयर करो अपनी टीम के साथ। और एक बोनस टिप, ठीक है, काफी पर्सन्स हैं जो जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन एक अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा। तो मैं क्या ना अपनी बायो में लिंक सर्कुलेट करूंगा, ठीक है। वहां पे अपनी डिटेल्स मेंशन करना, वहां, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री से, एक ऐसी प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां आपको वर्क के बारे में ऑल ओवर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सो बायो में मैं लिंक डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप अपनी डिटेल्स मेंशन करना, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं।